Hello students, hope all you are fine. So today here we discuss exercise 6.4 up to fifth question we already have done. Now I would like to start fifth sixth sum. Sixth sum में क्या दिया हुआ है? They said that हम क्वेश्चन पढ़ने अच्छी तरह से ना till you will not able to understand the question, you are not able to get its solution है ना. So now what is question? Can I prove that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding medians है ना. वो ये कह रहा है कि here are the two triangles, let us suppose I will draw here two triangles. ये दो triangles हैं, suppose ABC triangle, ABC, and here is PQR. One is what PQR triangle है ना. P नेमिंग आप कोई भी रख सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. PQR और ABC सिमिलर टू PQR गिवन है, ठीक है. अब नाउ व्हाट दे हैव टू प्रूव, दे आर सेइंग दैट कि एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. तो इट मींस यहाँ पे जो AD क्या है, सपोज इट इज मीडियन, PM इज इट्स मीडियन. मीडियन आपको पता है, मीडियन होता क्या है, द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द ऑपोजिट वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड्स मिड पॉइंट. जो ऑपोजिट जो वर्टेक्स है, मान लो ये वर्टेक्स है तो इसकी ऑपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, मीडियन. मतलब BD इज इक्वल टू क्या है, DC, और QM इज इक्वल टू क्या है, MR. अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है, ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AD ओवर PM का होल स्क्वायर. दिस यू हैव टू प्रूव. नाउ कैसे प्रूव करेंगे ना, प्रूफ देखो अच्छे से, ध्यान से देखो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देखो ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR है नो डाउट. नाउ देन व्हाट विल बी देयर, AB ओवर PQ, AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR. ये होगा वाई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन. ये आपने रीजन यहाँ पे देना है. क्लियर, दिस रीजन यू विल गिव हेयर. ठीक है. अब देखो आगे, इसको ना फर्स्ट मान लो यहाँ पे, चलो ऐसे रहने दो, ये हो गया. अब देखो एंड एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, चलो आगे अब मैं ये देख रहा हूं. नाउ लिसन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है, Q. वाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल, दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल. ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ABC सिमिलर टू PQR है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा ना. अब एक मैंने यहाँ पे चीज और करनी थी, ये BC ओवर QR है ना. तो अगर मैं यहाँ पे हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी है ना, ये बाद में लिख देता हूं मैं, B इज इक्वल टू Q है ना. तो ये देखो AB ओवर PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC का हाफ कितना होगा, BD होगा है ना, क्योंकि वो मीडियन है. BD ओवर QM, QR का हाफ क्या होगा, QM होगा. अब अगेन वी कैन राइट हियर, मैंने ये लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. वाई रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक है, ये चीज होगी. अब आप सीधा, कई बच्चे सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, सो ट्रायंगल ABC, लेकिन आप ये ना दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं है ना. ये देखो, ये आप समझिए, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, इसमें और इस ट्रायंगल में व्हाट इज देयर, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. प्रूव्ड अबव लिख दो. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो थोड़ा ऐसे लिख दोगे तो और बढ़िया लगता है ना. ऐसे अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना. नाउ व्हाट विल बी देयर, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड AB ओवर PQ इज इक्वल टू BD ओवर QM. ये प्रूव्ड अबव लिख दो ना, प्रूव्ड अबव, हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं. देन व्हाट विल बी देयर, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू
ट्रायंगल, ये ध्यान में रखना है, अगर ए बी डी है ना, यहाँ पे बी है यहाँ पे क्यू है, तो क्यू यहाँ पे आएगा ना क्यू, और दूसरा क्या आएगा पी क्यू एम, पी क्यू एम। देखो यहां से ये भी होना चाहिए ना, ए बी ओवर पी क्यू, बी डी ओवर क्यू एम, ठीक है। नाउ देन व्हाट विल बी देयर, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हुआ था, ए के साथ, और ये वही रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन। अब देखो नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, एरिया ऑफ ए बी सी ओवर एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू का होल स्क्वायर होगा जी। ये क्यों होगा बेटा, ये क्यों होगा, क्योंकि हमने वो थ्योरम पढ़ी थी ना, थ्योरम 6.4 एक्सरसाइज से पहले स्टार्टिंग से, क्या एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली, क्या होती है ये थ्योरम, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मुझे एडी ओवर पीएम चाहिए था, तो ये देखो यहाँ से ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एडी ओवर पीएम। सो इन प्लेस ऑफ दैट व्हाट वी विल राइट, एडी ओवर पीएम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो नाउ सेवंथ क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो ना, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन है क्या। ही सेइंग दैट प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, वो देखो इसका मतलब क्या है, इधर पहले फिगर को समझो थोड़ा, बिल्कुल आसान है। बस ये देखो, लेट अस सपोज दिस इज अ स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी। वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ इट्स साइड्स, इसकी चार साइड्स हैं, कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, कहीं पे भी। तो ट्रायंगल डिस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इसके ऊपर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, सपोज ए बी सी डी ई। ये अब इसकी एक साइड मान लो, मैंने इसकी साइड क्या ले ली, एक्स, किसकी, स्क्वायर की साइड हमने क्या मान ली, सपोज एक्स है ना, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब वो ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब ये डायगोनल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है, मैंने ऐसे डायगोनल बना दिया। नाउ इसके ऊपर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना दिया हमने, ये क्या बना दिया, एफ। अब ध्यान से देखो, हमें क्या लिख लिया गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड, मान लो साइड हमने क्या मान ली इसकी एक्स, ठीक है, ये कुछ भी मान सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, अब टू प्रूव क्या करना है, व्हाट इज टू प्रूव, देखो एरिया ऑफ बी सी ई, एरिया ऑफ बी सी ई ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एफ डी अपॉन 2, इसके हाफ है। अब आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, उसने ये कहा था एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ इट्स साइड is equal to the half of the area of the triangle described on the one of its diagonals। एक तो एक साइड के ऊपर कह रहा है ट्रायंगल बनाओ, उसका जो एरिया होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो डायगोनल के ऊपर बनेगा वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। तो इसका एरिया उस ट्रायंगल के क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम प्रूफ, लिसन प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइड मानी थी बी सी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ठीक है। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी सी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मतलब यहां पे ये देखो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज देयर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस √2 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ से माइनस में कट रहा हूँ क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये बी डी आ गई √2x। अब ये भी √2x है, ये भी √2x होगी, अब ये भी √2x होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया, ऐसे लिखो ना। अब ये देखो, आप भी थोड़ा गैस करो ना, ये ट्रायंगल है बीईसी, ट्रायंगल बीईसी इज सिमिलर टू, बीईसी सिमिलर टू कैसे भी लिख दो बीएफडी, इसके सिमिलर होगा कि नहीं होगा? अरे ये देखो ना, बीईसी सिमिलर टू बीएफडी। अब सोच रहे होगे सर कैसे? अरे भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल कितना है 60, ये भी 60, ये भी 60, इसका ये भी 60, ये भी 60। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री ही तो होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए बाय ए, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए ए, और साथ में आपने लिख देना बिकॉज ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। क्लियर, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, अब एरिया ऑफ बीईसी ओवर एरिया ऑफ बीएफडी इज इक्वल टू बीई अपॉन बीएफ का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर हो गया है ना, क्यों? अब इसके साथ थ्योरम भी लिखनी है। कौन सी थ्योरम? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाली। वो कौन सी थ्योरम है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। वो थ्योरम यहां पे लिख देंगे। अब देखो, एरिया ऑफ बीईसी ओवर एरिया ऑफ बीएफडी इज इक्वल टू बीई कितना है बेटा, बीई साइड कितनी है, बीई एक्स है अपॉन बीएफ कितना है, बीएफ √2x, ठीक है, √2x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो गया। सो नाउ व्हाट इज देयर एरिया ऑफ बीईसी ओवर एरिया ऑफ बीएफडी इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन √2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये बीएफडी ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, चाहे आप सीधा लिख दो। ये देखो, बीईसी एरिया ऑफ बीईसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीएफडी अपॉन 2। ये सिर्फ ऊपर चला गया और ये सवाल हो गया हमारा, है ना। यही प्रूव करना था। एरिया ऑफ बीसीई या बीईसी लगा लो, एक ही ट्रायंगल है, बीसीई बीईसी इज इक्वल टू बीएफडी अपॉन 2। तो ये था हमारा इसका 7th सम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट एमसीक्यू क्वेश्चंस टू टिक द करेक्ट आंसर, है ना। 8th क्वेश्चन क्या है बेटा, दे हैव गिवन दैट ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। देखो ABC ट्रायंगल है एक, ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DEF, आई थिंक दे बोथ आर व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ABC and BDE are two equilateral triangles। मान लो मैंने यहाँ पे अगर ABC ट्रायंगल बना दिया, ABC here are what, टू ट्रायंगल्स, है ना। 8th क्वेश्चन में हम जो कर ही रहे थे, ABC मैं इसकी फिगर बना रहा था यहाँ पे, ABC ट्रायंगल है, ABC, है ना। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC दिया हुआ है, यहाँ पे D इसका क्या है, मिड पॉइंट। अब एक BDE ट्रायंगल है, BDE मान लो यहाँ पे बना दिया मैंने, कहीं पे भी हो सकता है ये BDE, है ना। अब इसकी रेशियो निकालनी है ना। पहले सबसे पहले तो ये देखो ना, ABC सिमिलर टू क्या होगा, BDE होगा। क्यों होगा, बाय AAA। इसके तीनों एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री। इसके भी तीनों एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री। तो इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, तो इट मींस दे आर सिमिलर बाय AAA। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो जो इनके एरिया की है वो क्या होगी, BDE इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, कोई भी साइड लिख सकते हैं। BC मुझे चाहिए है ना, BC, और उसने बोला ना D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसलिए मैंने BC उठा लिए। BC के नीचे क्या लिख दो, DE का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, BC, है ना। BC है, BC को हम क्या लिख सकते हैं,
देखो BC को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे रहते हैं दोस्तों, BC ओवर DE है, DE की जगह पे क्या लिख दो, BD लिख दो। क्यों लिख दिया भैया, DE की जगह पे BD क्यों लिख दिया, क्योंकि ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो DE की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC। अब देखो BC है, BC को हम क्या से ब्रेक करके लिख सकते हैं, BD प्लस DC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2BD, क्या आ जाएगा 2BD ओवर BD का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आई ना, ये देखो ये BC था, BC को क्या लिख दिया, BD प्लस DC, ठीक है। तो अब ये ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। 2BD लिख दिया आपने, यहाँ पे क्या लिख दिया, 2BD ऊपर आ गया, नीचे DE रहने देते तो DE भी तो BD के इक्वल था, तो ये क्या हो जाना था, कैंसिल हो गया। तो अब ये क्या आ गया, 4/1, दैट इज 4:1, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये कौन सी ऑप्शन है, ये देख लेना आप, C ऑप्शन में है ना। अब साइड ऑफ द 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन यही पे बता देते हैं। कह रहा है व्हाट इज 9th, द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। जो साइड्स हैं उनकी जो रेशियो है वो 4:9 में है। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स है ना, मान लो यहाँ पे एक ABC ट्रायंगल है, ABC सिमिलर टू PQR है ना, उसने बोला है ये सिमिलर है, देखो लिखा है ना साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इफ आई विल राइट हियर, देखो ABC, तो इनका रेशियो एरिया की, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AB ओवर PQ का होल स्क्वायर है ना। तो अब इनकी जो साइड्स की रेशियो है वो गिवन है, साइड्स की रेशियो क्या गिवन है, साइड की रेशियो गिवन है 4:9। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9, 4:9 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16/81। तो साइड क्या रेशियो आ गई इनकी, किसकी रेशियो आ गई, एरियाज की रेशियो क्या आ जाएगी 16:81। तो ये थे 6.4 के 9 सम्स। सो होप आपको ये समझ आए होंगे, है ना। तो आप जरूर बताना आपको समझ आए या नहीं आए। 6-7 सम थोड़े ये थे, वो एक दोबारा प्रैक्टिस करोगे, दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।